नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मैनर्स में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनातन मैनर्स पर। काले कौवे को एक रोटी देने से इतना फायदा हो सकता आप सोच भी नहीं सकते। काला कौवा शनिदेव का वाहन होता है, इसलिए जो व्यक्ति काले कौवे को रोटी देता है उस पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसके घर में हमेशा धन दौलत में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको बता दें कि सभी पक्षियों में कौवा को सबसे बुद्धिमान माना जाता है। अगर आप कौवा को 1 रोटी देते हो तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में हम यह भी जानेंगे कि कौवा के कौन से संकेत शुभ होते हैं और कौन से संकेत अशुभ। उससे पहले आप सभी कमेंट में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम राधे राधे जरूर लिखें। तो आइए माननीय गुरुदेव जी से जानते हैं कि वे इसके बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर शिवेंद्र कुमार मिश्रा। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि काले कौवे को रोटी देना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। काला कौवा शनिदेव का वाहन होता है। अगर आप कौवे को एक रोटी देने लग जाएंगे तो आपको रातों रात ऐसा फायदा होगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, तभी आपको शनिदेव देंगे ये फायदे। बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि कौवा को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है, कौवे को रोटी डालने से क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौवे को रोटी क्यों डाली जाती है। दोस्तों, कौवे के बारे में हम सभी अच्छी तरीके से जानते ही हैं। आपके घर के अंदर भी कौवा आता रहता है और कई बार तो कौवा आपके हाथ से रोटी को छीन कर भी ले जाता है। जब मैं छोटा था तो एक दिन कौवा आया और मेरे हाथ से रोटी को छीन कर ले गए। ऐसी स्थिति के अंदर मैं बहुत डर गया और रोने लगा। आपके घर परिवार या आपके लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। और जब कौवा रोटी छीन कर ले जाता था तो मेरे घरवाले और मैं बहुत परेशान हो जाते थे और उस कौवे को कोसते थे। ऐसा लगभग हर जगह पर ही होता है, लेकिन बेचारे कौवे का इसमें क्या दोष। जब इंसान ही कौवे जैसे काम करता है तो फिर कौवे को हम गलत कैसे कह सकते हैं। कौवा काला होने की वजह से अक्सर उसे नेगेटिव ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है और तंत्र मंत्र के अंदर उसको अंगों को काम में भी लिया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काले कौवे को यदि आप भोजन खिलाते हो तो इससे शत्रु का नाश होता है। किसी भी शनिवार के दिन काले कौवे को एक रोटी खिलाएं और उसके ऊपर किसी भी लाल पेन से अपने शत्रु का नाम लिख दे। यह प्रयोग 21 दिन तक करें। आप देखेंगे कि आपका शत्रु धीरे धीरे अपने आप ही शांत होने लग जाएगा। कौवे को रोटी खिलाने से लाभ अनिष्ट होने से बच जाता है। कई बार हमारे मन में कुछ बुरा होने की संभावना बन जाती है। यदि ऐसा आपको लग रहा है तो आप एक कौवे को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दें। इसके अलावा कौवे को रोटी खिलाने का फायदा यह है कि आपके साथ अनिष्ट होने की संभावना कम हो जाती है। पितृदोष शांति। पितृदोष का मतलब यह होता है कि जो आपके परिवार के सदस्य मरने के बाद नीच योनि के अंदर चले जाते हैं, तब हमें उनका दोष लगता है। हमारा यह कर्तव्य यह बनता है कि हम उनको उस योनि से निकालें। भादौ महीने के 16 दिन श्राद्ध का समय होता है। आपको बता दें कि इस दिन कौवों को भोजन करवाया जाता है। पितरों को तृप्त करने के लिए यह काम किया जाता है। इस संबंध में यह मान्यता है कि पितर कौवे के रूप में आते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज हम लोग बस भौतिक चीजों को ही सब कुछ मान चुके हैं और हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमारे पूर्वज नीच योनि के अंदर जाएं या कुछ भी करें। जहां तक मुझे मालूम है तो श्राद्ध अधिकतर लोग बंद कर ही चुके हैं। खैर, इस संबंध में मैं आपको यह तथ्य बताता हूं। श्राद्ध बंद होने के बाद भी हम लोगों ने कई बार श्राद्ध डाला, लेकिन कौवे ने उनको चखा तक नहीं। हालांकि हमारा कोई पूर्वज नीच योनि में भगवान की दया से नहीं गया है।
तो यदि आप कौवे को रोटी खिलाते हैं, खासकर श्राद्ध पक्ष में, तो आपके पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उनके कष्ट को आप कम कर देते हैं, जिसका फायदा यह होता है कि उनको जल्दी से उस योनि से छुटकारा मिल जाता है और उसके बाद वे जल्दी से अच्छी योनि को प्राप्त होते हैं। वैसे हर इंसान नीच योनि को प्राप्त नहीं होता है। जिनके कर्म बुरे होते हैं वे ही नीच योनि में जाते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी के बाप की नहीं है। उसके बनाए नियम कीड़े के समान इंसान का दिमाग कभी नहीं बदल सकता है। अतिथि आने की सूचना देता है कौवा। दोस्तों, पहले के जमाने में फोन तो हुआ करते नहीं थे, तो यह पता ही नहीं चल पाता था कि कोई मेहमान कब आने वाला है। ऐसी स्थिति के अंदर मात्र कौवा ही एक सहारा हुआ करता था। कौवे को यह पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि अतिथि आने वाला है। इस बात के बारे में मैं कई बार तस्दीक कर चुका हूं कि यह सब वाकई में सच होता है। कौवा सबसे पहले आपके घर की छत पर आकर बैठता है और उसके बाद एक दूसरे को खाना खिलाता है। तो उसके बाद आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ पर अतिथि आने वाले हैं। हालांकि आजकल कौवे नहीं आते हैं, क्योंकि उन बेचारों को खाने के लिए नहीं मिलता है। पहले कौवा बहुत कुछ घर से उठाकर ले जाता था, आज लोग बंद कोठी में रहते हैं। कौवे को भले ही अच्छा नहीं माना जाता हो, लेकिन यदि आपके घर के अंदर सुबह सुबह कौवा आता है और छत के ऊपर बैठकर काव काव करता है, तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है और यह कहा जाता है कि घर शुद्ध हो चुका है। और यदि आप इस दौरान उसे रोटी खिला देते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा सकून माना जाता है। गुरूर पुराण के अनुसार कौवे को यमराज का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप कौवों को भोजन देते हो तो यमराज प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के अंदर आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा कौवे के संबंध में इसी प्रकार की एक मान्यता यह भी है कि जब कोई कौवा बार बार किसी जीवित इंसान के आसपास मंडराता रहता है तो इसका अर्थ यह होता है कि उस इंसान की मौत होने वाली है। शनि दोष से बचने के लिए कौवा को रोटी खिलाएं। दोस्तों, काले कौवे और शनिदेव का गहरा रिश्ता है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या आपकी कुंडली के अंदर शनि दोष है तो आपको हर शनिवार के दिन काले कौवे को रोटी देनी चाहिए। ऐसा करने से शनि शांत हो जाता है। दोस्तों, भूखे प्यासे जानवरों को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, जो सही मायने में यह बताता है कि आप शरीर से ही इंसान नहीं है, वरन दिमाग भी आप इंसानों के जैसा रखते हैं। इस प्रकृति के अंदर एकमात्र जीव इंसान ही ऐसा है जो अपने विवेक से काम करने की क्षमता रखता है, जबकि दूसरे जीवों को सब कुछ प्रकृति के ही हाथ में होता है। आर्थिक नुकसान को रोकता है कौवों को रोटी खिलाना। भले ही आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो और यदि आपको बार बार आर्थिक नुकसान हो रहा है तो यह एक साधारण टोटका आजमा सकते हैं। आप रोजाना पहली रोटी कौवे को खिलाएं। कुछ ही दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपको होने वाला आर्थिक नुकसान बंद हो जाएगा। कई बार कुछ समस्याओं की वजह से घर में बचत नहीं हो पाती है, तो बचत को बढ़ाने के लिए भी कौवे को रोटी खिलाई जाती है। अगली बार जब आप किसी कौवे को भोजन करवाएं तो यह नहीं सोचना कि कौवा बुरा होता है। असल में वह बस एक जानवर है, उसके साथ बुराई और अच्छाई हमने जोड़ी है। आर्थिक नुकसान को रोकता है कौवों को रोटी खिलाना। दोस्तों, भले ही आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो और यदि आपको बार बार आर्थिक नुकसान हो रहा है तो यह एक साधारण टोटका आजमा सकते हैं। आप रोजाना पहली रोटी कौवे को खिलाएं। कुछ ही दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपको होने वाला आर्थिक नुकसान बंद हो जाएगा। कई बार कुछ समस्याओं की वजह से घर में बचत नहीं हो पाती है, तो बचत को बढ़ाने के लिए भी कौवे को रोटी खिलाई जाती है। काल सर्प दोष के बारे में आपने सुना ही होगा। काल सर्प दोष कुंडली में होने पर यह खराब कुंडली मानी जाती है।
जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु ग्रहों के बीच अन्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है। कालसर्प दोष होने वाले व्यक्ति की खास बात यह होती है कि वह या तो राजा की जिंदगी गुजारता है या फिर वह रंक की जिंदगी जीता है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर कालसर्प दोष था, उसके बाद भी वे एक सफल इंसान बन गए। ऐसा माना जाता है कि काले कौवे को रोटी खिलाने से कालसर्प दोष का असर कम हो जाता है। शनिदेव की कृपा होगी दोस्तों, काले कौवे को भोजन करवाने या रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आप अपने भोजन में से पहला निवाला निकाल कर रख दें और उसके बाद रोजाना उसे कौवे को डाल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो वह भी कम हो जाएगा। कौवे को रोटी डालने से संतान सुख। कई जगह पर यह भी माना जाता है कि जिन पति पत्नी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है उनको चाहिए कि रोजाना एक रोटी को पानी के अंदर भिगोकर कौवों को डालने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों कौवे को भोजन इसलिए भी करवाया जाता है क्योंकि इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न होने का फायदा यह है कि वे किसी भी कष्ट की परिस्थिति के अंदर हमारी मदद कर सकते हैं। यदि आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो वे किसी भी कार्य के अंदर आपकी मदद नहीं करेंगे। और आपको तो पता होना ही चाहिए कि देही आत्मा की तुलना में विदेही आत्मा बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। पितरों के प्रसन्न होने पर वे हमें आशीर्वाद देते हैं। कौवे को रोटी खिलाना एक पुण्य का काम। इंसानों और जानवरों के अंदर यही फर्क है कि इंसान किसी दूसरे इंसान का दुख दर्द समझ सकता है और किसी पशु पक्षी का दुख दर्द भी समझ सकता है। और आखिर हम इंसान हैं और कौवा एक पक्षी, तो हमें अपने भोजन का मामूली हिस्सा पक्षी को डाल देना चाहिए। यही धर्म है। एक तरह से यह कार्य हमारे मन में सेवा की भावना का विकास करता है। अच्छे विचार मन में पैदा होते हैं तो मरने के बाद इन्हीं विचारों के साथ हमें रहना होता है जो हमें कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। यदि हम किसी कौवे के या मारते हैं तो उसकी छाप हमारे मन पर पड़ती है, जिसको चाहकर भी हम दूर नहीं कर पाते हैं। प्राचीन काल के अंदर कौवे का कलर सफेद था। प्राचीन ग्रंथों के अंदर कौवे के संबंध में एक बहुत ही मजेदार कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार प्राचीन काल के अंदर कौवे का रंग सफेद हुआ करता था। एक बार किसी संत ने कौवे को अमृत का पता लगाने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि यदि अमृत मिल जाता है तो उसको चखना नहीं है, सीधे मुझे आकर सूचना देनी है। संत की आज्ञा को मानकर कौवा अमृत की तलाश करने निकल पड़ा और निरंतर कई सालों तक जंगलों और जगह जगह पर भटकता रहा, लेकिन अंत में उसे एक जगह पर अमृत मिल गया। उस समय कौवे को बहुत अधिक प्यास लगी थी और अमृत की सुगंध भी शानदार थी, तो कौवे ने उसको पी लिया और उसके बाद वह काफी संतुष्ट होकर संत के पास पहुंचा व अमृत का पता बताया। साथ ही यह भी बता दिया कि उसने प्यास के कारण अमृत पी लिया था। उसके बाद संत ने कहा कि यह तो ठीक है कि तूने अमृत का पता लगा लिया, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी अमृत को अपनी चोंच से अपवित्र कर दिया, तूने यह अच्छा नहीं किया। उसके बाद संत ने कौवे को शाप दिया कि आज के बाद तू प्राणी मात्र के लिए अविश्वासी हो जाएगा और घृणा का पात्र बन जाएगा। तेरे से कोई भी दूसरा पक्षी प्रेम नहीं करेगा और तू अभक्ष्य वस्तुओं को खाया करेगा। सब लोग तेरी निंदा करेंगे और तेरी स्वाभाविक मौत नहीं होगी, वरन तू रोग और व्याधि से मुक्त रहेगा। और तेरी मौत का कारण केवल दुर्घटनाएं ही होंगी। उसके बाद संत ने कौवे को पकड़ा और एक काले रंग के जल के अंदर डुबो दिया, जिसकी वजह से श्वेत कौवे का रंग काला हो गया और जिस स्थान पर संत ने कौवे को पकड़ा था वह हल्का काला रह गया। कहा जाता है कि उसी दिन के बाद कौवे की जाति का रंग काला हो गया था। इसी के बाद कौवे के मांस का भी कोई भी पशु पक्षी सेवन नहीं करता है, क्योंकि कौवे को अशुभ माना जाता है। कौवा भविष्य को देख सकता है। यह माना जाता है कि कौवा के अंदर भविष्य देखने की क्षमता होती है।
जैसे धरती पर भयंकर तबाही आने वाली होती है तो कौवा बोलने लग जाता है। इसके अलावा रात के अंदर कौवा का बोलना किसी न किसी अनहोनी की ओर ही संकेत करता है। कहा जाता है कि जब सुनामी आने वाली थी तो जमीन के अंदर रहने वाले जानवर और कौवे अचानक से आवाज करने लगे और सुनामी के कुछ ही दिन पहले वे आसपास के क्षेत्रों से गायब हो गए थे। इसका मतलब यह हो सकता है कि जानवर जमीन के अंदर होने वाले कंपन की मदद से यह पता लगाने में सक्षम होते हैं कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। उच्च कोटि की आत्मा कौवे में निवास कर सकती है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि कुछ उच्च कोटि की आत्माएं भी कौवे के अंदर निवास कर सकती हैं और वे आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। यदि आप इस प्रकार के कौवे को रोटी डालते हो तो यह आत्माएं आपके कष्ट को कम कर सकती हैं। हालांकि हमारे पास इस बात का पता लगाने का कोई तरीका नहीं होता है कि किस कौवे के अंदर आत्मा है या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, कौवे की याददाश्त बहुत ही तेजी होती है। यदि उनको किसी भी चीज से कोई खतरा होता है तो वह उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। पहले हमारे यहाँ पर कौवों को तीर मारा जाता था, लेकिन आज भी यदि आप कौवे को तीर दिखाएंगे तो वह डरकर भाग जाएगा। अब तो वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि कौवों की याददाश्त बहुत अधिक तेज होती है। इस्राएली कौवों की बात करें तो यह कई काम करते हैं। इन कौवों की प्रजातियों को मछली पकड़ना और घर के छोटे मोटे काम करना आता है। आशा करते हैं आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुना होगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।